बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेट्स लर्न। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में सीज़न स्टार्ट हो गया है मिड टर्म एग्ज़ाम्स का। कल से इंशाल्लाह पेपर स्टार्ट है सबके। और इस टाइम पे हर कोई शॉर्टकट्स को ढूंढने पे लगा हुआ है। क्या चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस वो किसी तरह से पता चल जाए, हम वो प्रिपेयर कर लें और हमारा एग्ज़ाम अच्छे से हो जाए। तो उस चीज़ में हेल्प करने के लिए अभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ CS301 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मिड टर्म प्रिपरेशन के लिए। और लेक्चर वाइज हर लेक्चर में से कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। और अल्लाह पे भरोसा रखें, ख़ुद पे यकीन रखें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। मैनी मैनी बेस्ट विशेज़ टू ऑल ऑफ़ यू। चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लेक्चर 1 बेसिकली टोटल इंट्रोडक्शन पे है। डाटा स्ट्रक्चर्स के नेम से हमारी बुक है और इसमें सारे का सारा इंट्रोडक्शन ही है। डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इसके मतलब किस तरह से हम यूज़ करते हैं, क्या चीज़ें, सारा कुछ वही इसमें इंट्रो ही दिया हुआ है। तो वो हमें पता होना चाहिए, बेसिक्स हैं। जब बेसिक्स पता होंगी तो आगे चलेंगे और हमें कुछ समझ लगेगी। तो ये इसमें एक टॉपिक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। और उसके बाद है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर जहाँ जहाँ पे भी यूज़ होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स के पूरे सब्जेक्ट में। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर। तो अभी फर्स्ट लेक्चर में उसका बस इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आगे जाके डिटेल में पढ़ाएंगे। तो यहाँ से आपने इंट्रोडक्शन ही मतलब बेसिक्स पता हो तब बंदा आगे जाके सही कर सकता है। तो इधर से आपने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर ज़रूर रीड करना है। नेक्स्ट वन इज़ लेक्चर 2 में लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन आ गई है। वही जो लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर हमने पीछे पढ़ा होगा, इसमें वो बताएंगे कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होती है लिस्ट की और कौन कौन सी वेज होती हैं। सेकंड, उसके बाद एक लिस्ट की टाइप है लिंक्ड लिस्ट है। लिस्ट की जितनी भी टाइप्स होंगी वो भी बहुत अच्छे से करनी है। अच्छा, सेकंड लेक्चर में लिंक्ड लिस्ट का वो बता रहे हैं। लिंक्ड लिस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लेक्चर 3 में लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस हैं, किस तरह से ऐड रिमूव वो सारे मतलब वैल्यूज़ किस तरह से ऐड करनी है, अपडेट करनी है, सारा वो सारे का सारा लेक्चर 3 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो लिंक लिस्ट ऑपरेशंस है। और अच्छा, लेक्चर 4 है। लेक्चर 4 में है मेथड्स ऑफ लिंक लिस्ट और डबली लिंक लिस्ट। और भी टॉपिक्स हैं लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं सिर्फ मैं वो आप लोग को बता रही हूँ। लेक्चर 4 में ये 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद लेक्चर 5 में स्टैक्स और स्टैक इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरेज। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। स्टैक का हमें बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर लेना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डाटा स्ट्रक्चर्स में। तो ये हमने अच्छे से क्लियर करना है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें नहीं लिखी हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ वो मैं आप लोग को बता रही हूँ। अब ये नहीं है कि इन चीज़ों से हट के पेपर नहीं आ सकता। MCQs वगैरह के लिए शॉर्ट क्वेश्चंस वो आप इधर मतलब जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं ना थोड़े बहुत, वो भी एक दफ़ा देखें ज़रूर, रीड आउट सब कुछ करें। मैं कभी भी नहीं कहती कि कोई एक चीज़ छोड़ दें या सिर्फ जो चॉइस पे चीज़ें होती हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पे बिलीव नहीं करना चाहिए, टोटल रिलाई नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि अच्छे मार्क्स के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से हो जाएँ तो उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले कर लें और उसके बाद जो टाइम बच जाए, टाइम मैनेजमेंट के लिए आप देख लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर उसके बाद जो टाइम बचे उस टाइम को आप MCQs और वो सारी चीज़ें रीड कर लें। उसके बाद लेक्चर 6 है। लेक्चर 6 में इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टैक यूजिंग लिंक लिस्ट। ये देखें, स्टैक भी मैंने ऊपर बताया कि स्टैक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लिंक लिस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद प्रोसीजर्स ऑफ ऑपरेटर्स है। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किस टाइम पे रन होता है और उसके क्या क्या ऑपरेशन उस पर किस तरह से परफॉर्म होते हैं। उसके बाद लेक्चर 7 में इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, MCQ सब कुछ इस टॉपिक में से आता होता है। लेक्चर 8 में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक और फंक्शन कॉल स्टैक। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। लेक्चर 9 में आ जाते हैं क्यू ऑपरेशंस, क्यू यूजिंग अरेज। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यूज़ भी, लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यूज़, ये सारी टाइप्स हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमें ज़रूर लेने चाहिए। उसके बाद लेक्चर 10 है। लेक्चर 10 में इतना ख़ास कुछ है नहीं, लेकिन ये सिमुलेशन मॉडल, प्रायोरिटी क्यूज, इनमें से
मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये आप लोग कर लें, एमसीक्यूज भी आ जाते होते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ये चैप्टर नहीं है वैसे। उसके बाद लेक्चर 11 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है पूरे का पूरा ही। बाइनरी ट्रीज, स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्रीज, कम्प्लीटली बाइनरी ट्रीज, ये सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, अच्छे से हमें सारे कॉन्सेप्ट इसके लेने हैं, बल्कि ये पूरा लेक्चर ही इम्पोर्टेंट है। बाइनरी ट्री का डाटा स्ट्रक्चर्स में बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसलिए फिर हमें अच्छे से क्लियर करना चाहिए। उसके बाद लेक्चर 12 है, इसमें सर्चिंग फॉर डुप्लीकेशन। सर्चिंग फॉर डुप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रेस ऑफ इंसर्ट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें सर्चिंग फॉर डुप्लीकेशन है। उसके बाद लेक्चर 13 आ जाता है। लेक्चर 13 में बाइनरी सर्च ट्रीज, ये इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रिवर्सिंग इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेक्चर 13 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ट्रिवर्सिंग है, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, ये तीनों चीज़ें। लेक्चर 14 में प्री ऑर्डर रिकरियन, इन ऑर्डर रिकरियन, रिकर्सिव कॉल्स हैं इसमें बेसिकली सारी की सारी, नॉन रिकर्सिव कॉल्स हैं, रिकर्सिव कॉल्स, तो इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर रिकरियन ही है। उसके बाद आ गया लेक्चर 15। लेक्चर 15 में लेवल ऑर्डर, ट्रिवर्सल ऑफ बाइनरी ट्री एंड डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बीएसटी। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बीएसटी है, और इम्पोर्टेंट ये भी है लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल भी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बीएसटी, ये हमें पूरा मेथड पता होना चाहिए। ये एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, कोई भी ट्री वो दे देते हैं, हम बता देते हैं कि अच्छा इसे किस तरह से डिलीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है, इसमें से हर तरह का क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट वन इज़ लेक्चर 16। लेक्चर 16 में भी वही चीज़ आ रही है, डिलीटिंग अ नोड फ्रॉम बीएसटी। इसमें एक साथ एक दो और चीज़ें हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है, नोड्स को किस तरह से डिलीट करना है। लेक्चर 17 में रेफरेंस वेरिएबल्स हैं। लेक्चर 18 में भी रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, और फिर उनके कुछ प्रोग्राम्स हैं 17 में भी 18 में भी। प्रोग्रामिंग का मैं नहीं बता रही हूँ, वो आप लोग मतलब जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ उनके अकॉर्डिंग फिर प्रोग्रामिंग भी आप लोग साथ साथ कर लें, लेकिन मैं प्रोग्राम्स का नहीं इस वीडियो में बता रही कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन से आएंगे। अच्छा, लेक्चर 18 में भी वही रेफरेंस वेरिएबल्स हैं, साथ में एक और टॉपिक है कॉन्स्टेंट कीवर्ड। ये छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है, और मोस्टली जनरल सीएस के स्टूडेंट्स को पता ही होता है कि क्या होता है, लेकिन ये इसका डाटा स्ट्रक्चर में क्या यूज़ है वो आपने इस लेक्चर में देखना है। नेक्स्ट वन इज़ लेक्चर 19 में है डीजनरेट बाइनरी सर्च ट्री एंड एवीएल। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एवीएल है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं बाइनरी ट्रीज़ की तरह ही, हर तरह के एमसीक्यूज भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी, कुछ भी इसमें से आ सकता है। हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसमें से क्या आएगा क्या नहीं आएगा। अच्छा, उसके बाद लेक्चर 20 है। 20 में है इंसर्शन ऑफ अ नोड इन एवीएल ट्री, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ट्री बिल्डिंग इन एवीएल, ये भी इम्पोर्टेंट है, और इंसर्शन ऑफ नोड ज़रूर करना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ट्री बिल्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो साथ में मैं ज़रूर बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद है केसेस ऑफ रोटेशन है लेक्चर 21 में। लेक्चर 22 में भी वही रोटेशन ही चल रही है, लेफ़्ट टू राइट डबल रोटेशन एंड राइट टू लेफ़्ट डबल रोटेशन। ये लेक्चर 22 में ये दो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। मैं फिर कह रही हूँ, मैं सारे का सारा सिर्फ और सिर्फ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे टॉपिक्स लगे हैं मैं वो बता रही हूँ, और भी बाकी भी सारा कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है, सारे का सारा ज़रूर रीड करना है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, उसके लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, वो लोग जिन्होंने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है और वो चाहते हैं कि अभी जब हमारे एग्ज़ाम्स बिल्कुल करीब आ गए हैं, बिल्कुल 1-2 दिन रह गए हैं, तो अब हमें कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बस पता चल जाए और हम वो करके हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, उनके लिए एक बहुत मज़े की चीज़ है। वो पूरे सिलेबस में से मैंने अलग से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मोस्टली रिपीटेड जिनमें से क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, वो कुछ टॉपिक्स मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। वो हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम होल सिलेबस। मिड टर्म्स का जितना भी सिलेबस है हमारा लेक्चर 1 to 22, उन सब में से ये सारे के सारे टॉपिक्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है, अगर ये आप कर लेंगे तो आपका एग्ज़ाम पास हो जाएगा। लेकिन इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से होगा, सबके लिए दुआ करनी चाहिए, लेकिन जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ पास होना है वो उनके लिए ये बेस्ट है। और ये अब आपकी लक पे डिपेंड करता है कि अगर सिर्फ आप ये टॉपिक्स भी कर लें तो आपका पूरे का पूरा मतलब अच्छे से ए ग्रेड से आप पास हो जाएं। अच्छा, वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अरे एंड स्टैक इन डाटा स्ट्रक्चर। ये हमें बेसिक चीज़ें हैं
ये ज़रूर पता होना चाहिए कि अरे किस तरह से काम करता है, स्टैक किस तरह से काम करता है, डाटा स्ट्रक्चर्स में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेज है। उसके बाद नेक्स्ट है इनफिक्स, पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। ये ऊपर भी मैंने बताया था, जहाँ पे भी ये चीज़ें आएंगी ये इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए इधर भी मैंने लिखी हुई है। उसके बाद क्यूज़ हैं, लिस्ट लिंक है, BST ट्री है मतलब कि बाइनरी सर्च ट्री है, और AVL ट्री। ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपने सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है तो ये कर लें, लेकिन ओवरऑल मैं कभी भी नहीं कहती कि आप शॉर्टकट्स पे जाएं, ठीक है। ये आप यूज़ करें इन सारी चीज़ों को, लेकिन साथ में अपना ओवरऑल पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छे मार्क्स लेने हैं, नॉलेज लेना है, तो वो तो तभी मिलेगा जब हम शॉर्टकट से हट के अच्छे से पढ़ेंगे। मैनी बेस्ट विशेज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिए अपना और ख़ुद से ज़्यादा दूसरों का।